हेलो नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न ऑपरेशन 2025-26 में जो विभिन्न ऑपरेशन हुए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्पीडी करंट अफेयर का जो डेली चलाते हैं शाम को 6 बजे यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है कि ऑपरेशन नासर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑपरेशन नासर किस लिए चलाया गया है? तो ऑपरेशन नासर ने ईरान द्वारा इजरायल के 2 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। कौन सा? एक नेवातीम और तेल नोफ। ईरान ने इजरायल के 2 हवाई अड्डों को निशान बनाया है, नेवातीम और तेल नोफ को। इस कारण से ऑपरेशन नासिर ईरान द्वारा चलाया गया है इजरायल के खिलाफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सल मुक्त घोषित करने के लिए ऑपरेशन अंतिम प्रहार चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और बर्फबारी में फंसे लोगों के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया है। चार में बोला गया तेलंगाना पुलिस द्वारा संगठित साइबर अपराध और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो तेलंगाना पुलिस द्वारा संगठित साइबर अपराध और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया है? तो होर्मुज के रास्ते भारत आने वाले तेल और गैस जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को चलाया है। 6 नंबर में बोला गया जम्मू कश्मीर के आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन त्रासी चलाया गया है। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए चलाया गया कौन सा अभियान है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया किसके लिए? तो परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में जंगलों के नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया कौन सा अभियान है? तो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान ऑपरेशन मेगा बारू है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश। ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकी सेना ने कौन सा ऑपरेशन अभियान किया है? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्ट को दिया है किस लिए? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए अमेरिकी सेना। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रिस्टल फॉरेस्ट चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में आईएसआई ठिकानों को एयर स्ट्राइक करने हेतु चलाया गया अभियान क्या है? तो अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में आईएसआई ठिकानों को पर एयर स्ट्राइक के लिए चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन हॉक आई। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका में राहत बचाव कार्य हेतु भारत द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने श्रीलंका में दितवा से प्रभावित बचाव कार्य के लिए चलाया। दितवा का नामकरण किसने किया है? तो एमन ने दितवा का नामकरण किया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो सीबीआई द्वारा ऑपरेशन हॉक चलाया गया है किस लिए? तो ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने हेतु। क्वेश्चन 15 में बोला गया कि राजस्व खुफिया निदेशालय DRI राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया राष्ट्रव्यापी एंटी नारकोटिक्स अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन क्रिस्टल ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा है? तो नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चलाया गया है। ऑपरेशन सदर स्पीयर चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान क्या है? तो ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर कारेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि श्रीनगर के लिडवस इलाके में 3 आतंकवादी को मार गिराने के लिए भारतीय सेना का अभियान कौन सा है? तो श्रीनगर के लिडवस इलाके में 3 आतंकवादी को मार गिराने के लिए भारतीय सेना का अभियान है ऑपरेशन महादेव। कौन सा? ऑपरेशन महादेव।
क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया तेलंगाना पुलिस द्वारा 7600 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए चलाया गया अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन मुस्कान 11। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा 7500 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध बंजी व्यापार को रोकने हेतु चलाया गया अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन फाल्कन। ऑपरेशन फाल्कन के तहत असम में गैंडों के अवैध शिकार और अवैध बंजी व्यापार को रोकने हेतु चलाया गया अभियान है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियत का भेष धारण कर ठगने वाले के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शख्सियतों का भेष धारण कर ठगने वालों के खिलाफ चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया कि अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालन करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिवा चलाया है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम क्या है? तो इसका कोड नेम मिडनाइट हैमर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सबसे बड़े हमले का कोड नेम क्या है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर है। इजरायल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। इजरायल और ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया कि ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले का कोड नेम क्या है? तो इसका कोड नेम है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ईरान द्वारा इजरायल के खिलाफ किए गए बड़े पैमाने के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले का नाम क्या है? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 इसका नाम है। फिर 27 नंबर में आते हैं। इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया समन्वित सैन्य हमला किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला का नाम क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लायन। 28 में बोला गया रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किए गए घातक ड्रोन हमले का नाम क्या है? तो यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किए गए घातक हमले ड्रोन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में नागरिकों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा की गई मॉक ड्रिल का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 में बोला गया कि जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयब के आतंकवादियों को खत्म करने हेतु सेना का अभियान कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयब के आतंकियों को खत्म करने हेतु सेना का अभियान ऑपरेशन केलर है। 31 में बोला गया कि पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारत सरकार का अभियान क्या है? तो भारत सरकार का अभियान ऑपरेशन सिंदूर है।
32 में आते हैं। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो सीबीआई के द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ ऑपरेशन चक्र, क्या ऑपरेशन चक्र शुरू किया गया है। 33 में बोला गया कि म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता अभियान का नाम क्या है? तो भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ित मददों के लिए भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता अभियान का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या ऑपरेशन ब्रह्मा। 34 में बोला गया कि बांग्लादेश द्वारा देश के अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों की गिरफ्तारी हेतु चलाया गया अभियान क्या है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन डेविल हंट। 35 में बोला गया कि टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद हेतु भारत का अभियान क्या है? तो टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद हेतु भारत का अभियान है ऑपरेशन सद्भाव। 36 में बोला गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न और अवैध धर्म परिवर्तन कराने हेतु चलाया गया अभियान का नाम क्या है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया यौन उत्पीड़न और अवैध धर्म परिवर्तन के कारण चलाया गया है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने विभिन्न ऑपरेशन 2025-26 के करा दिए। ऐसे ही डेली वीडियो आता रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से फायदा हो सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।